हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू एमए सोशोलॉजी के बारे में। तो आप लोग में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमए सोशोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीवीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे जेएनयू के एमए सोशोलॉजी का जो एडमिशन होता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, फ़ी क्या होता है, सीट्स कितने होते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है रिगार्डिंग प्रिपरेशन वो सारा आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेरी की तरफ से टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849, और आपको जो सारा डिटेल्स दिया जाएगा। और मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर्स चाहिए आपको, साउ का, जेएनयू का, जेएमआई का, बीएचयू का, एचसीयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको फिर मैसेज करना है या कॉल करना है और आपको सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डेप्रीवेशन पॉइंट, फी स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और सुपरन्यूमररी सीट्स। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एडमिशन प्रोसेस होता है। तो अब जो जेएनयू में एमए का जो एडमिशन है एमए सोशोलॉजी के लिए, इसके लिए आपको जो है सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है। आपको कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है। ये सीयूईटी है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसी का एग्ज़ाम आपको देना है। और इस एग्ज़ाम में दो सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन ए होता है जनरल सेक्शन, और सेक्शन बी होता है जो कि आपका सोशोलॉजी के लिए ही, इसमें सिर्फ आपके सोशोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बातें करें तो जो आपका एग्ज़ाम का टोटल ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। नेगेटिव मार्किंग 1 होता है। तो आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं और वो गलत हो जाता है तो आपको एक जो है -1 आपका टोटल स्कोर से कटेगा, और जितने क्वेश्चन गलत करते हैं उतने मार्क्स आपके कट जाएंगे। और ये जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जेएनयू के लिए ये हो जाती है कि जेएनयू जो है एडमिशन के लिए जनरल टेस्ट के स्कोर को कंसीडर नहीं करेगा। सिर्फ आपके जो सेक्शन बी है या पार्ट बी आप बोलना चाहें तो उसमें सोशोलॉजी के आपके 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 75 क्वेश्चंस को 4 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है। तो टोटल आपके 300 मार्क्स हो जाते हैं, और आउट ऑफ 300 आप जो भी स्कोर करते हैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, और ये परसेंटेज फिर आपका यूज़ होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ और जो आपको ध्यान देने वाली है वो है डिप्रीवेशन पॉइंट। तो जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका परसेंटेज आता है उसमें डिप्रीवेशन पॉइंट्स एडअप हो जाता है, और फिर इसके बाद फिर फाइनली जेएनयू का मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होता है। तो ये सारा प्रोसेस है। बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सेपरेटली भी आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमए सोशोलॉजी का बहुत ही सिंपल है। आपका ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए, और आपके अगर 45% मार्क्स हैं इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट से किया हो, आपने आर्ट्स किया हो, बीटेक किया हो, साइंस में किया हो, बीए हिंदी, बीए संस्कृत, किसी भी बीए उर्दू, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप जो है एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं सीट के मैट्रिक्स के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है ये जेएनयू में ये 96 है, जिसमें जो जनरल कैटेगरी के टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ये 39 है, ओबीसी के टोटल नंबर ऑफ सीट्स 26 हैं, शेड्यूल ट्राइब के टोटल नंबर ऑफ सीट्स 14 है, शेड्यूल कास्ट के सॉरी ये आपका शेड्यूल ट्राइब का 7 है और शेड्यूल कास्ट का 14 हो जाता है, पीएच के 5 सीट्स हैं, और ईडब्ल्यूएस के जो है टोटल 10 सीट्स हैं। तो ये पूरा जो है आप ये बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है डेप्रिवेशन पॉइंट, क्योंकि डेप्रिवेशन पॉइंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
तो डेप्रिवेशन पॉइंट्स को समझने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपना पढ़ाई कहाँ से किया है। 10th एंड 12th की स्कूलिंग आपने कहाँ से की है और ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। इसी के बेसिस पे जो है डेप्रिवेशन पॉइंट अवार्ड किया जाता है। तो ये सभी स्टूडेंट्स को अवार्ड नहीं होता है, ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो स्टूडेंट मान लीजिए दो दो कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड किए गए, क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट, क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो उसको 6 पॉइंट्स मिलता है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई 10th 12th एंड ग्रेजुएशन क्वार्टाइल 2 से किया है तो उनको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। और बाकी अभी जो है इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अपने आप जेन्यू जो है आपके जो भी आपने स्कोर किया एंट्रेंस एग्जाम में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उसमें ऐड कर देता है। और अगर मान लीजिए किसी ने 90 स्कोर किया है, मतलब 90% स्कोर किया और उनको 6 डेप्रिवेशन पॉइंट मिल गया तो वो 96% हो जाता है। इसीलिए डेप्रिवेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, जितने भी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं सबको 5 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है। तो इसीलिए ये भी देखा जाता है कि जेएनयू में फीमेल कैंडिडेट्स का जो एडमिशन है वो कहीं ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट्स। और ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स जो किसी कोटाइल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं या फिर एसटी एससी ओबीसी भी हैं तो उनको जो है 2 पॉइंट्स और मिलता है, जो टोटल उनको जो डेप्रिवेशन पॉइंट्स है वो 7 मिलता है। अब बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर का। तो फ़ी स्ट्रक्चर में टोटल दो अलग अलग फ़ी होता है। एक आपका एकेडमी जो कि मान के चलिए कि 150 पर सेमेस्टर हो जाता है, उस यानी 6 मंथ के लिए 150 हो जाता है। यहीं अगर जो मेजर खर्चा आ जाता है वो है हॉस्टल फ़ी। हॉस्टल सभी स्टूडेंट्स को मिलता है। और अगर हम लोग खर्चे की बात करें अभी के टर्म में बात करें तो आप मान के चले 3000 पर मंथ हो जाता है, जिसमें मोस्टली इसमें जो आपका खाने का ही खर्च होता है, फूडिंग ही होता है। वहीं अगर हम लोग हॉस्टल के रूम रेंट की बात करें तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, उसका कोई खास एक्सपेंडिचर नहीं है। लेकिन हॉस्टल का ही 3000 पर मंथ आता है। लेकिन इसके साथ साथ जेएनयू जो है मीन का मेरिट स्कॉलरशिप आप भी प्रोवाइड करती है बहुत सारे स्टूडेंट को, जिनका जो है एनुअल इनकम एक फिक्स्ड मान लीजिए 2 या 2.5 लाख के नीचे होता है। तो ये इसमें आपको 2000 पर मंथ आपको एक स्कॉलरशिप के रूप में सभी बच्चों को जिनका भी फैमिली इनकम इस अमाउंट से कम है उनको दिया जाता है। तो अगर हम लोग हॉस्टल फ़ी की बात करें तो इसमें अगर आप इस 12 कर दीजिए तो 36,000 हो जाता है। बाकी ये 150 पर सेम है तो मान लीजिए 500 पर एनम का खर्चा हो जाता है, तो इससे ज़्यादा आपका कॉस्ट नहीं आएगा। अब आते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। तो एज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूरा रिजर्वेशन पॉलिसी है, सेम रिजर्वेशन पॉलिसी जो है जेएनयू में भी अप्लाई होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए जो मान लीजिए असम एंड स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको अलग से रिजर्वेशन दी जाती है, या जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट्स हैं या किसी और जगह के माइग्रेंट्स हैं उनको अलग से रिजर्वेशन मिलती है, ऐसा नहीं है। तो 15% है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 7.5% है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए 27% है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ओबीसी में आपको नॉन क्रीमी लेयर ही होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो जितनी भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाते हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। और ये जो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर है ये सिर्फ ओबीसी में चलता है, बाकी किसी में एसटी एससी उसमें नहीं चलता है। पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का जो है रिजर्वेशन होता है, वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। मतलब ये हर एक कोर्स वाइज कुछ कुछ और हर एक कैटेगरी वाइज एक दो सीट जो है रिजर्व्ड होती है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10% का रिजर्वेशन होता है। तो ये तो हो गया आपका रिजर्वेशन पॉलिसी। और मैं आपको बता दूं कि जेएनयू की तरफ से जो एक सुपर न्यूमररी सीट्स होती है जहाँ पे जितने जो ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स डिफेंस में सर्विंग है, रिटायर्ड है या मार्टर्ड है, तो उनको एक स्पेशल कोटा होता है जिसके थ्रू उनको एडमिशन दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो वो सारा प्रायोरिटी दे दिया गया है। और आप किस प्रायोरिटी में बिलोंग करते हैं बेस्ड ऑन ये आपको प्रोस्पेक्टस में भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं, आपके पास प्रोस्पेक्टस नहीं है तो आप जो है एक बार कॉल या मैसेज कर दीजिएगा
और आपको प्रोस्पेक्टस का ये वाला पार्ट जो ये भेज देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से प्रायोरिटी लिस्ट में बिलोंग करते हैं। और उससे जो है फिर आपको एक रिजर्वेशन के रूप में ही फ़ायदा मिल जाता है। बाकी आप चैनल पे जो डिफेंस कैटेगरी का जेन्यू की तरफ से एक सेपरेट लिस्ट आती है, तो उस लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। और आपके पास अगर वो लिस्ट नहीं है तो चैनल पे आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगे। तो फाइनली जो लास्ट है ये है कि तो ये सारा इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हो गया। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस हैं, और आपको पता ही होगा कि इस बार जो जेएनयू का कट ऑफ था बहुत ज़्यादा हाई गया था। अब जो है सीयूईटी के एग्ज़ाम में अब इस साल से डीयू भी इंक्लूड हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो गया। पहले सभी स्टूडेंट का फर्स्ट चॉइस जो है जेएनयू होगा, फिर उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में लोग स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से जो है प्रीवियस पेपर्स दिया जा रहा है, यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, सो दैट कि आपका 100% प्रिपरेशन हो सके। तो इसके लिए आपको कॉल करना है 8448878849 पे। और आप किस तरीके से टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक अवेल कर सकते हैं, इसके बारे में सारा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और प्रिपरेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, और आपको सारा जो भी इन्फॉर्मेशन आप सीख कर रहे हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।